सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। बाहर की दुनिया तज कर अंतर जग को जानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। खाते पीते सोते है काल अनंत हुआ। आशा तृष्णा का तो फिर भी न अंत हुआ। जागो नेत्रा त्यागो मत सो मेहमानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। चेतन को कठपुतली जो कर्म नचाता है। चिहु गति से छुटकारा यह मंत्र बताता है। सोहम 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 जप जप लो मति मानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। बाहर की दुनिया तज कर अंतर जग को जानो। सुख ही सुख देने वाली खुद की आत्मा मानो। ध्यानाभ्यास के इस अत्यंत सुखदायी आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर की ओर। इसी शरीर में निवास करिए। यदि आप अपने इस अमूर्त शरीर में निवास करते हैं तो फिर कर्म का जोर नहीं चलता है। कर्म तभी बलवान होता है जब आप विषयों के सन्मुख रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं। तभी वह आपको कठपुतली की तरह नचाता है, कुमार की तरह आपके नाना रूप बनाता है। एक रूप रहना हो, आनंद रूप रहना हो, स्थिर रहना हो तो अपने अमूर्त शरीर में निवास करिए। फिर आनंद ही आनंद है। कर्म से आप अप्रभावी होते हैं। बाहर की दुनिया से भी आप अप्रभावी होते हैं। संसार के सर्व दुखों का अंत आता है। शरण कोई है तो आपकी अपनी अमूर्त काया है, जो आपका अपना स्वरूप है, जो परमात्मा रूप है। इसी की छत्र छाया में रहिए। संसार के भीषण ताप से अपने आप को बचाइए। अपने दुखों से रक्षा करना ही धर्म है और अपने को ही धारण करना वह धर्म है।
अपने को धारण करना अर्थात अपनी अमूर्त काया को धारण करना, इसी में उपस्थित रहना, इसी के सन्मुख रहना, यही मुक्ति का मार्ग है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार मनुष्याकार अभी आपकी मुद्रा है। आप जिस भी आसन में हैं उसको लक्ष्य में लीजिए। यही अपने में उपस्थित रहना है। यही धर्म ध्यान है, जिससे सर्व कर्म कलंक नष्ट होता है और आपका उत्तम सुख प्रकट होता है। आपकी मूर्त की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह परमात्मा रूप है। शुद्ध स्वरूप से यह जीव न पुरुष है न स्त्री है, न बालक है न युवा है न वृद्ध है, न मनुष्य है न पशु है। वह तो अपने अंतिम शरीर के आकार आनंद घन है। केवल आनंद ही आनंद है। मूर्त के संबंध से ही इसको मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि संज्ञा मिलती है। कर्म के अभाव में आकार भले मनुष्याकार हो, पर भाव से वह केवल आनंद है, केवल सुख है, जिस सुख की कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लोक में उपमा नहीं है, जो उत्तम है और अविनाशी है। फिर क्षुधा नहीं है, त्रसा नहीं है, रोग नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है। आप मूर्त से प्रभावित नहीं होते हैं, मूर्त से बेखबर रहते हैं, अपने आनंद को ही सतत भोगते हैं। कर्म हमको कहाँ ले जाए, कौन सी परिस्थिति में डाले, ऐसे कर्म के परतंत्र नहीं रहना है। और कर्म की परतंत्रता से छूटने के लिए आपको अपनी मुद्रा की महान शरण है। इसके सन्मुख रहिए और कर्म को पराजित करिए, कर्म पर विजय प्राप्त करिए। बाहर देखना जानना बंद करने से ही, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से ही आप कर्म को जीतते हैं, कर्म को नष्ट करते हैं। इंद्रिय जय करना ही कर्मों पर जय करना है, कर्मों का नाश करना है। जन्म मरण के इस दुष्चक्र से अपने को बाहर निकालना है और अपनी मुद्रा अपने अंग उपांग रूप से लक्षित होती है। सर्वांग मुद्रा एक साथ परमात्मा होने पर ही वेदन में आती है। इसलिए ध्यान के लिए हमको अपने को अपनी मूर्त में ही विचरण कराना है। किसी एक भाग पर आकर फिर उपयोग चंचल होने से अपने दूसरे भाग पर आना है। इस प्रकार अपनी पूरी मूर्त को अनुभव में वेदन में लेना है और ये मूर्त परमात्मा की मूर्त है। अपने को मनुष्य मानना, स्त्री पुरुष मानना योग्य नहीं है, भले ही वर्तमान अवस्था ऐसी हो, पर अंतरंग में आप देखें तो सदा ही परमात्मा रूप है। आपका अमूर्त शरीर ही आपका आराध्य भगवान है, वही आनंद दाता है, उसकी ही महान शरण है, वही मंगल है, वही उत्तम है। अपनी महिमा परमात्मा के रूप में लीजिए।
यह आपकी चिन्ह मूर्त ही आपकी अकृत्रिम अरूपी प्रतिमा है, परमात्मा की प्रतिमा है। इसके सन्मुख होना ही इसका दर्शन करना है। इसी में विचरण करना वही तीर्थ यात्रा है। अंतर यात्रा करना ही तीर्थ यात्रा है। अपना ही संवेदन करना, अपना मुख अपनी ओर आने से जिस शांति का अनुभव होता है, उस शांति को कोई धनपति कोई राज्यपति नहीं पाता है, क्योंकि उस आनंद की उपमा बाहर कहीं नहीं है। परम शांति परम वीतरागता आप अपने सन्मुख होकर पाते हैं। ये जीवन तो सुखमय होता ही है और अभी परभव में भी जाना है, तो उस जीवन को भी हम इस प्रकार सुखद बनाते हैं, सुरक्षित करते हैं। अपना होश बनाए रखते हैं, अपने आनंद में उत्तर भव में भी फिर हम निमग्न रहते हैं। तो ये लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन सब अपनी मूर्त के शरण में आने से सुखद बनता है। इस मोक्ष मार्ग की महिमा अपरंपार है, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस परमात्मा पद को हमने अब तक नहीं पाया, उसको अब पा लेना है। अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाना है। बस जगत से बेखबर रहिए और अपना संवेदन निरंतर करिए। जगत की खबर में आकुलता ही आकुलता है। बाहर के पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाना है। बाहर का समग्र ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, उस इंद्रिय जय को करना है। और इंद्रिय जय करने से मोह पर भी जय हो जाती है। जीव प्रथम जितेंद्रिय जिन होता है, फिर जितमोह होता है, क्षीण मोह होता है और परमात्मा बनता है। यही मुक्ति पाने का क्रम है। बिना जितेंद्रिय हुए जितमोह होना संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को जीवित रख करके आप वीतराग कदापि नहीं हो सकते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान जीवित है, वहाँ राग द्वेष अवश्यंभावी है, कर्म का बंध भी अवश्यंभावी है, और फिर कर्म की लाठी से ही हम हाके जाते हैं। फिर कोई रक्षक नहीं होता है। कोई दया करना चाहे तो भी दया नहीं कर सकता है। अपने को बहिर्मुख रहकर कर्मों से नहीं बांधना है। बाहर संसार असार है, जग धोखे की लाठी है। सारा जगत जान कर देख लीजिए, एक भी संसारी प्राणी सर्वथा सुखी नहीं है। सब कर्मों के हाके जा रहे हैं, सब पर कर्म ही हावी है। सुख अल्प काल का है और दुख बहुत काल का है। थोड़ा सुख पा करके हमको निश्चिंत नहीं हो जाना है, क्योंकि संसार में कोई भी दशा स्थायी नहीं होती है। पुण्य के बाद नियम से पाप का उदय आता है, यदि हम अपने में निवास नहीं करते हैं, मोक्ष पथ में अपने को स्थापित नहीं करते हैं, अपनी शरण में नहीं आते हैं। जब सुख को बाहर तलाशते हैं
तो उस तलाश में सुख तो नहीं मिलता, भारी दुख ही भोगना पड़ता है, असहनीय दुख भोगना पड़ता है, जिसको करोड़ों जीवों बनाकर भी नहीं कहा जा सकता है। अपनी मुद्रा को अपनी ही प्रेरणा से लक्ष्य में रखिए। यही स्वानुभव है जो मोक्ष का मार्ग है। यही स्वसंवेदन है। सामायिक कहें, प्रतिक्रमण कहें, आलोचना कहें, प्रत्याख्यान कहें या अन्य किसी तम नाम से कहें, यही वास्तविक महाव्रत है। सारे जगत से विरत होकर अपने में रत रहना, जगत से विरक्त रहना और अपने में अनुरक्त रहना, अपने में लीन रहना, और आपको अनुभव में आता है। बस अंतर्दृष्टि करना मात्र है। किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ध्यान एक अत्यंत स्वाधीन कार्य है, अपने स्वरूप में आचरण करने रूप है। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो। देख ही न लो, व्यक्त खुदा हो जाओ। अपना परमात्मा बाहर नहीं है। मेरा साई नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूझत नीके। जब नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं तो वह शरीर अमूर्त है और वही परमार्थ से परमात्मा है और वही उत्तम पदार्थ है। मैं लोक का एक उत्तम पदार्थ हूँ, परमात्मा हूँ। इस प्रकार अपना स्वाभिमान ग्रहण करिए। पामरता का बोध अच्छा नहीं है। बहिर्मुख रहकर ही जीव पामरता का अनुभव करता है, अपने को अपावन महसूस करता है पावन और महसूस करता है अपावन। बहिर्मुखता से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। जो परमात्मा है वही क्षुद्र जंतु होता है, वही वनस्पति काय में जन्म लेकर निरंतर मूर्छा में रहता है। क्षुद्र जंतुओं की आयु अति अल्प है, शीघ्र शीघ्र मरते हैं और जन्मते हैं, कुछ भी सुख शांति को नहीं भोग पाते हैं और उन दशाओं में मोक्ष मार्ग सूझता नहीं है। धन्य है कि हमने मनुष्य भव पाया है और अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख हुई है। हम अपनी मुद्रा का अनुभव करने लगे हैं, अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित किया है। कर्म शत्रु पर हमने तीक्ष्ण वार किया है। कर्मों को पराजित करने के लिए हमने कमर ही कस ली है। केवल अपनी मूर्त से युक्त रहने का हमने यह पावन अभिप्राय बनाया है। अपने ही उत्तम सुख को भोगने का मन बनाया है। विषयों का सुख नहीं भोगना है, मूर्त के अधिपति नहीं बनना है, अपनी चेतन काया का ही अधिपति बनना है, इसी के भोक्ता बनना है। बाहर के पदार्थों को न देखना जानना है, इसलिए उनको भोगना नहीं है।
अपने तक ही अपने को सीमित रखना है, वही मर्यादा है। वही अपने उत्तम आनंद को भोगते हुए रहना है। अपने सुख को अचल करना है, अविनाशी करना है। फिर लाखों करोड़ों अरबों वर्ष क्षण मात्र जैसे व्यतीत होंगे। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग यही परमात्म दर्शन है। अपने उत्तम आनंद, उत्तम शांति का भोग है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। इस प्रकार हम अपने मूर्त में ही लीन रहते हैं, अपने ही सुख को भोगते हैं। यह सुख वैश्विक नहीं है, अतीन्द्रिय है। वही सुख है जो परमात्मा भोगते हैं। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। आपके ही अनुभव रूप है। न कुछ इंद्रिय ज्ञान करना है, न कोई वचन चेष्टा, न काय चेष्टा, न कुछ विचार करना है, न कुछ स्मरण करना है। बाहर के सब भार से मुक्त होकर निर्भर होना है और अपने आनंद को ही निरंतर भोगना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों पर अपने ध्यान को लाकर हम सहज ही वर्ण के ज्ञान से अपने को मुक्त रख सकते हैं। नेत्रों का विषय ही सर्वाधिक है, इसलिए वही राग का प्रधान हेतु है। बायां नेत्र दायां नेत्र अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल अपने अंगों को ही अनुभव में लेना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। भले मोक्ष मार्ग के रूप में इसकी प्रसिद्धि नहीं हो, पर इतना ही मोक्ष का मार्ग है। न इससे न्यून है, न इससे अधिक है। आपका आप अनुभव करना, उसी से हमारा उत्तम अविनाशी सुख व्यक्त हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। इस प्रकार अपने अंग अंग का अनुभव करना है।
इसी से हमको अपार शांति का अनुभव होने वाला है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। वह जिनवर अपनी मुद्रा है, अपना अमूर्त शरीर है, वही जिनवर है। उसी के अंग अंग को अनुभव में लेना है। उसी से हमको अपार शांति होने वाली है, परमात्मा पद मिलने वाला है। इस भयावह संसार से हम मुक्त होने वाले हैं। संसार के दुखों का कोई पार नहीं है। वर्तमान अवस्था में कुछ सुख देखकर गाफिल नहीं होना है, निश्चिंत नहीं होना है, प्रमाद में नहीं रहना है, बाहर की दुनिया के साथ जुड़कर नहीं रहना है। जहाँ वर्तमान में सुख है तो उस सुख को अनुभव में लेकर पूर्ण व्यक्त करना है। इस सुख की अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना है, अन्यथा ये सुख नष्ट होगा ही, हम महान दुख में आ पड़ेंगे। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। मुख के भीतर तालू का भाग। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। सीने के मध्य में हृदय स्थान पर आइए। यही सूक्ष्म द्रव्य मन भी है। सीने के मध्य में ठहरिए। आपको सहज ही उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होगा। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के मध्य में नाभि भाग पर आइए। नाभि स्थान, हृदय स्थान, यहाँ पर बहुत आत्मदेशों का संचय है। इसलिए इन स्थानों पर ठहरिए। इन अंगों को स्वस्थ रखने से पूरी काया सहज ही स्वस्थ रहती है। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने अंगों पर क्रम क्रम से विस्तारित करिए। अपनी मूर्त में ही निवास करिए। बाहर की दुनिया का मोह छोड़िए, अन्यथा दुखों का अंत आने वाला नहीं है। ध्यान का इस सत्र यहीं समाप्त होता है।